हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों को हिंदी शिक्षण शास्त्र 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करके बताऊंगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीटेट का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। तो अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है दोस्तों। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 4, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौशल है विव्यक्तात्मक कौशल। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बोलना और लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, बोलना और लिखना। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। 93 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, निगेटिव पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला पढ़ते हैं दोस्तों। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये पॉजिटिव को आंसर है। ऑप्शन नंबर दूसरा 2, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, मतलब याद करना। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा, क्योंकि सीटेट में कंठस्थ करना, याद करना, रटना, रटवाना ये सब निगेटिव पॉइंट होता है, और जब क्वेश्चन निगेटिव है तो इसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की सफलता। तो दोस्तों आप पहले एक उदाहरण देकर मैं समझा देता हूँ। जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपका बीमारी के बारे में पता लगाता है, तभी वो उसका उपचार कर पाता है। तो यहाँ पे जब तक शिक्षक समस्या के कारण का सही पहचान नहीं करेगा तब तक बच्चों का उपचार नहीं कर पाएगा। इसीलिए समस्याओं के कारणों की सही पहचान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? पहला ऑप्शन है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बहुत बढ़िया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। भाषा के चारों कौशल आपस में अंतर संबंधित हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 96, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन नंबर दूसरा है पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। ऑप्शन नंबर 3, बच्चों को व्याकरण सिखाना। ऑप्शन नंबर 4, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। तो इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हिंदी की कक्षा में पढ़ाया हिंदीतर भाषाई बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्यों करते हैं? ऑप्शन नंबर पहला है
प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर 2, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, ये निगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 3, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, ये भी निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 4, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। कठिन ये सब का यूज कठिन कंठस्थ याद करना रटना ये सब नहीं होता है। तो इसमें भी दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में 98, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी। ऑप्शन नंबर 2, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन नंबर 3, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। ऑप्शन नंबर 4, अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसमें बोलना कौशल में सबसे महत्वपूर्ण है जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 99, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण है? यहाँ के दोस्तों प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, यानी उसके अपोजिट है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। ये पॉजिटिव है पर अनुकूल है ये समावेशी कक्षा के। ऑप्शन नंबर 3, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। ये भी समावेशी कक्षा का ही भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। चौथा है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। ये भी समावेशी कक्षा के ही अनुकूल है। तो प्रतिकूल कौन है दोस्तों? प्रतिकूल हो जाएगा पहला। जी हाँ, पहला ऑप्शन प्रतिकूल हो जाएगा। अब 100वां क्वेश्चन देखते हैं, कहानी सुनने में। ऑप्शन नंबर पहला है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है कहानी सुनने में। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चे प्रसन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है? बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो अब आप लोग को समझ पढ़ने में ये लग रहा होगा कि ये चारों ऑप्शन है जो सही है, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन सही है, तीनों गलत है। अब 101 क्वेश्चन, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चा को लेखन कौशल यानी लिखने वाला कौशल का मूल्यांकन जब करना है तो कौन सी विधि सबसे अच्छी मतलब बेहतर हो सकती है, सबसे अच्छी हो सकती है? तो अब आप लोग देखिए, पढ़िए ऑप्शन नंबर पहला, सुंदर लेख का अभ्यास। ऑप्शन नंबर 2, अपने अनुभवों को लिखना। ऑप्शन नंबर 3, श्रुत लेख। और ऑप्शन नंबर 4, पाठाधारिता प्रश्नों को उत्तर लिखना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही हो जाएगा। जब लेखन कौशल का मूल्यांकन करना होता है तो अपने अनुभव को लिखकर मतलब बच्चों को लिख पता चल जाएगा कि वो लेखन कौशल में कितना विकसित किया है। अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन पढ़िए। बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों का भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर 3 है, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा संसाधनों का अभाव है यानी ये निगेटिव है, ये खत्म हो गया। बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना, ये भी नहीं होगा।
बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये दोनों नहीं होगा। तो होगा कौन? ऑप्शन नंबर पहला, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बहुत अच्छी। और अगले क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, ये निगेटिव पॉइंट है। एकमात्र संसाधन है, एकमात्र लग गया है यहाँ पे, ये भी नहीं होगा। साध्य है, मतलब ऐसा थोड़े है, साध्य का मतलब होता है पूरा सीखना, मतलब पाठ्य पुस्तक से ही भाषा बच्चा थोड़े ना सीखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, साधन है, साधन। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 में, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन नंबर पहला, गृह कार्य देना अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2, गृह कार्य अभिभावकों को व्यक्त रखने का उत्तम साधन है। और ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा 2 में पढ़ रहा है और उसको 3 का गृह कार्य देंगे तो बच्चा कभी सक्सेस नहीं करेगा। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।